मुल्क भर में सादगी और मजहबी अक़ीदत व एहतराम से ईद उल फितर का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क में अमन व सलामती, तरक्की, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएँ। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं बेएहतियाती। लोग गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। सयाहती मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं। कराची में सी व्यू जाने के रास्ते बंद। इस्लामाबाद में दामन कोह जाने वाले रास्तों पर रुकावटें। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मीठी ईद के रिवायती रंग। कोरोना वबा की वजह से दावतें महदूद। घरों में पकवानों की बहारें। सखर में हलवाई की दुकानों पर केक और मिठाइयों से मुंह मीठा करने का सिलसिला जारी। नवाबशाह लाड़काना में कोरोना से बेखौफ बच्चों की ईद पार्टियां इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गईं। बनू में दस्तरखान पर देसी घी के साथ चावलों की सौगात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ईद मुख्तलिफ किस्म की है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मज़ालिम दूसरी वजह है। कोरोना को रोकने के लिए शहरियों के लिए ज़रूरी है वो SOPs पर अमल करें। ईद सादगी से मनाएं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी काबिज़ ताकतों के मज़ालिम सह रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में काबिज़ ताकतें मुसल्लमा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ईद पर हमें कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करना है। वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को अब ख़त्म किया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के दौरे पर जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जिद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कोरोना रोकथाम के लिए फॉर्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन, जवानों की लगन, जज्बे और पेशावराना तैयारियों को सराहा। गजा पर फिजाई हमलों के बाद इसराइल ने गजा की सरहद पर फौज जमा करना शुरू कर दी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 87 हो गई। खान यूनिस में इसराइली मिसाइल हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद। 6 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी हुकाम का गुज़श्ता रात के इसराइली हमलों में जहरीली गैस के इस्तेमाल का शुबा। इसराइली इलाकों में हमास की रॉकेट शेलिंग। हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 7 हो गई। फ़लस्तीन में गम और उदासी के साए में ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दिस की मस्जिद अल अक़सा में हज़ारों अफराद की नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। फ़लस्तीन के मामले पर OIC का हंगामी वज़ारती इजलास इतवार को होगा। इजलास बुलाने की दरख्वास्त सऊदी अरब ने दी थी। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राबता। मस्जिद अक़सा में इबादत के दौरान इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। सदर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी हम मनसब को ख़त। रमज़ान में काबिज़ इसराइली फ़ौज के मस्जिद अक़सा पर पुरतशद्दुद हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद की नमाज नथिया गली में अदा की। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर से इमरान इस्माइल के हमरा गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बादशाही मस्जिद, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। चौधरी बिरादरान ने नमाज ईद गुजरात में पढ़ी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज ईद की इमामत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद की ईदगाह में नमाज ईद की इमामत मुफ्ती तकी उस्मानी ने की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। ईद के बाद PDM का इजलास बुलाने पर मशावरत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जमीयत अहले हदीस के सरबला अल्लामा साजिद मीर, शाह वैस नौरानी, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, असफंयार वली, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमाओं से राबता, कौमी उमूर पर गुफ्तगू, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ का केस ECL में डाल दिया। केस में शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर मफरूर हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन जामिन भी लंदन जाना चाहता है। इस जामिन का जामिन कौन बनेगा? कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 126 जिंदगियां ले गया। मजीद 3265 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मजमूई तौर पर 4567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह अपरदीन में 18% रिकॉर्ड। पेशावर और मर्दान में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 7% रही। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 13,885 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बलूचिस्तान में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 6% रही। सूबे में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 1300 से ज़्यादा है। 24 घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्क में अब तक 9,64,227 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। मुल्क में 30 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। रात तकरीबन 11:30 बजे चांद के ऐलान पर कौम हैरान। कई अफराद यकीन करने को तैयार नहीं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफर की वीडियो ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्हें मुफ्ती मुनीब की याद आ गई क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त करते थे, लेकिन ये तो एक ईद करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीब ने भी लोगों से एक कज़ा रोज़ा रखने और मुतक़िफ़ीन से एक रोज़ का कज़ा एतकाफ़ करने का कह दिया। ये भी कहा कि वो ख़ुद भी जुमे को कज़ा रोज़ा रखेंगे। मौलाना राग़िब नईमी ने कहा कि शरई तौर पर जुमे को छोड़कर एक रोज़े की कज़ा कर ली जाए। हाफ़िज़ ताहिर शफ़ी ने कहा कि आज शाम नज़र आने वाला चांद वाज़ेह है कि रोयत हिलाल कमेटी का फ़ैसला दुरुस्त था। रोज़े की कज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फ़ैसला गलत था। चांद के ऐलान से पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद का बुत को नज़र आना मुमकिन नहीं। जिन हज़रात ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है ये उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का अख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफ़गानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि फवाद चौधरी तो पहुंचे हुए बुजुर्ग भी निकले। कल दिन ही से वावेला कर रहे थे। आटा, चीनी और दूसरी बहुत सी चीजों की तरह 30वां रोजा भी चोरी होने को है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी सतह पर हल तलब हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। किबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। मंजिल दूर ज़रूर लेकिन मिल जाएगी। एक गिरोह ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश की। मुल्क में 700 से ज़्यादा बोगस NGOs इसी मकसद के लिए रजिस्टर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फ़लस्तीनी सिफारतखाने आमद। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रबाई से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म मुसलसल इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों से राब्ते में हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के इज़हार यकजहती से हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। सदर जो बाइडन ने गज़ा पर इसराइल के हमलों को इसका दिफा करार दे दिया। सूरत हाल जल्द बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइल और फ़लस्तीन से बातचीत के लिए अमरीका का अपना नुमाइंदा भेजने का इम्कान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 25 डेमोक्रेटिक अरकान का हमलों पर इज़हार तशवीश। इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल निकाले बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। ईद पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को याद रखना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इंसानी हुकूक के इदारे इसराइली दहशत गर्दी का नोटिस लें।
इस्लामाबाद में नमाज ईद के बाद मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहरा। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। कोयटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में ईदगाह के बाहर मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारे। काबुल में स्कूल पर बम हमले की भी शदीद मजम्मत। कराची में एयरपोर्ट के करीब गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 ख़वातीन जख्मी हो गईं। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में तेज़ रफ्तार कार सड़क किनारे चलते भिखारियों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 3 ख़वातीन और 3 मर्द शामिल। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी। मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। हमजा शहबाज भी मौजूद थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक जनूब मशरकी बहर अरब में कराची से 1400 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव बन गया। ये डिप्रेशन 16 मई तक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल खतरा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम। सरगोदा, झंग, शीशा वतनी समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 3,62,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,37,00,000 से ज़्यादा हो गई। दरिया गंगा में रियासत बिहार के किनारे 71 लाशें बरामद। वैक्सीन की कमी के बायस दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 18 से 44 साल तक के अफराद में वैक्सीनेशन बंद। अमेरिकी कांग्रेस में दुनिया में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर पेश रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सख्त अल्फाज शामिल। कहा, भारतीय सरकार और मीडिया ने कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाला। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई। 200 अज़ादारों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद के 32 हमलावरों को बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाय ज़िबह करने पर 1700 से ज़ायद केस, 4000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। 28 में से 10 रियासतों में तब्दीली मजहब पर कदगन। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी का एतराफ़। सऊदी अरब, अमीरात समेत खलीजी मुमालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाई जा रही है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लबनान, मिस्र और शाम में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में भी मुस्लिम बिरादरी की अक्सरियत आज ईद मना रही है। लंदन के मशहूर ट्रफलगर स्क्वायर पर ईद की मुबारकबाद का पैगाम रोशन। भारत और बांग्लादेश में ईद कल होगी। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर कहती हैं, ईद की खुशियाँ मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी की। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खूसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़ में जियो ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। चांद का अचानक ऐलान होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कहा कि अचानक ईद मुबारक, शुक्र करें सहरी के बाद ऐलान नहीं किया, थोड़ी देर और कर देते तो सूरज भी नज़र आ जाता। किसी ने चुटकुला छोड़ा कि एहतियातन सहरी का अलार्म लगाकर सोएं क्योंकि हुकूमत के पास यू टर्न का ऑप्शन महफूज है। किसी ने चांद रात पर तबसरा किया कि ये कब हुआ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। मैं इमरान नज़ीर और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपनी और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। कि अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करते रहें और जितना हो सके सब्र का मुजाहिरा दिखाएं। ये ईद हमने अपने घरों पर रहना है, अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारना है। अल्लाह से दुआ है कि छोटी ईद पे अल्लाह आप सबको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। कौमी खिलाड़ियों के ईद उल फितर पर पैगामात। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ,
इमामुल हक, इमरान नज़ीर, वहाब रियाज के शहरियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील। टेनिस स्टार एसामुल हक का मास्क के इस्तेमाल पर जोर। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में उतर आया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।